नीट की परीक्षा को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है। इसके साथ ही हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जो अगले साल के परीक्षा का पूरा चेहरा बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन छात्रों की जो इस साल परीक्षा दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, नीट का री एग्जाम अब 21 जून 2026 को होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा और हाँ, एडमिट कार्ड के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 14 जून को आपको आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, तो अपनी तैयारी को फिर से गियर अप कर लीजिए। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबको चौंका दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल यानी 2027 से नीट की परीक्षा अब पेन पेपर मोड में नहीं होगी। जी हाँ, अब ओएमआर शीट भरने का झंझट खत्म हो गया है। अब ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी कि सीबीटी में ली जाएगी। मंत्री जी का कहना है कि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब छात्र कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना पेपर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर परीक्षा दोबारा क्यों हो रही है, तो शिक्षा मंत्री ने खुद माना कि गेस्ट पेपर के नाम पर पेपर लीक की कोशिश हुई थी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी धोखेबाज किसी काबिल छात्र की मेडिकल सीट छीन ले, इसलिए इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया, एनटीए अकाउंटेबल है। इस भागदौड़ में सरकार ने छात्रों की सहूलियत का भी ध्यान रखा है। यहाँ 3 बड़ी बातें हैं जो आपको राहत देंगी। फीस का चक्कर खत्म, दोबारा परीक्षा के लिए आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है। पुरानी फीस रिफंड होगी या एडजस्ट की जाएगी। पसंद का सेंटर, आपको अपना एग्जाम सेंटर यानी शहर चुनने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार शहर चुन सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम, परीक्षा के दौरान डिटेल्स भरने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार अब नीट को लेकर बहुत सख्त है और साथ ही डिजिटल होने की ओर कदम बढ़ा रही है। शाम तक एनटीए इस बारे में और भी डिटेल्स जारी कर सकती है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है। फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है। आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है
हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।